श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक मूलांक निकलता है। उसी तरह आप जो कार लेना चाहते हो तो उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से भी उसका एक मूलांक निकलता है, और वो दोनों मूलांक के अंदर मित्र भाव है कि नहीं, उस हिसाब से आप अपना नई कार ले सकते हैं। और उसके कलर के बारे में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक रख देंगे, जिससे अगर आप एक नई कार भी लेना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूलांक के अनुरूप ले सकते हैं। उसी तरह आज इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे आपके सपनों का घर यानी ड्रीम हाउस। तो ड्रीम हाउस यानी घर के लिए तो वैसे वास्तु शास्त्र से बढ़िया कोई शास्त्र ही नहीं है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुरूप ही घर बनना चाहिए। कहाँ पे शौचालय है, कहाँ पे टॉयलेट है, कहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ये सब कुछ वास्तु के अंदर बताया जाता है। उसी तरह वास्तु शास्त्र के ग्रंथ के अंदर इसकी प्रॉपर दिशाएं होती है, जिससे आपके जीवन के अंदर अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आपका भाग्य चमकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वास्तु के और कोर्स के वीडियो देखने के लिए अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं या आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं और आप कोई स्टार्टअप भी करना चाहते हैं, या अभी कोई आप रिनोवेशन कर रहे हैं और वहां पे आपको पल पल वास्तु की जरूरत पड़ रही है, कंसल्टेंट आपको मिल नहीं रहे, तो आप खुद अपनी एक नॉलेज को ग्रोथ कर सकते हो। हमारी संस्था द्वारा एडवांस मास्टर वास्तु क्लास यानी बेसिक रूल्स रेगुलेशन के फाउंडेशन कोर्स से के लेके हमारा एडवांस कोर्स तक, मास्टर क्लास तक का पूरा एक डिजिटल ग्राफिक्स वीडियो के कोर्स में हमने रूपांतर किया है, जो हमारी एप्लीकेशन शिव वास्तु एनालिसिस जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। उधर मकान का फाउंडेशन कैसा करना चाहिए, कैसी जमीन होनी चाहिए, किस तरह से कौन सी दिशा से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, सबके ग्राफिक्स वीडियो है। तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो और वो कोर्स परचेस कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे अंक शास्त्र के बारे में। वैसे तो ये अंक शास्त्र की जो भी नॉलेज हम आपको दे रहे हैं ये बेसिकली नॉलेज है, पर अगर आपको अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी पे कोई कठोर नियम कोई एक कॉन्फिडेंसली आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको किसी कंसल्टेंट यानी अंक शास्त्री के पास जाना होगा, क्योंकि वो उनकी प्रैक्टिस और उनके गुण ज्ञान द्वारा आपको हमारे द्वारा भी हमसे भी अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट वास्तु का है। ये तो खाली हम यहाँ पे हमारे क्लाइंट को, हमारे जो व्यूअर्स है उनको एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि अगर आपको इस तरह से कोई आप निर्णय लेते हैं, अपनी कार का नंबर ये लेते हैं, इस तरह से उसका कैलकुलेशन कीजिए। आप अपना घर ले रहे हैं तो इस तरह से उसका कैलकुलेशन कीजिए उसके नंबरों का, तो आपको जीवन के अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि एक तरह का हम ज्ञान दे रहे हैं, पर आपको सही मायने में तो अंक शास्त्री को ही मिलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई नया मकान बना रहे हो या कहीं आप रेडी मकान ले रहे हो, तो आप जिस मकान में रह रहे हो तो वहाँ का नंबर, या आप कहीं पे फ्लैट रह रहे हो, फैक्ट्री ले रहे हो, बंगलोज ले रहे हो, विला ले रहे हो, तो उसका भी एक सोसाइटी का नंबर होता है। तो उस नंबर में भी अंक शास्त्र के माध्यम से वो अंक भी आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और आपकी जन्म तिथि के अंक भी आपको जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर वो आपस में मेल जोल वाले अंक नहीं होंगे तो वो आपको जीवन में कष्ट देंगे। अगर वो मेल जोल वाले अंक होंगे तो वो आपके जीवन में सफलता देंगे। तो अपने जीवन में गुप्त सफलता प्राप्त करने के लिए, मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए और किसी भी प्रॉब्लम्स का समाधान के लिए, क्योंकि समस्या तो जीवन में आती रहेगी, पर अगर आप सही वास्तु में, सही घर के सही अंकों द्वारा जो मकान आपका है उस मकान की पॉजिटिविटी, उसकी ओरा भी पॉजिटिविटी होती है। तो ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। तो यहाँ हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जिस जातक को घर लेना है, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन होने वाला है घर का, जो घर का मुख्य व्यक्ति है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका मूलांक निकालना है, फिर घर का नंबर का मूलांक निकालना है। तो दोनों मैच होंगे तो वो घर उसके लिए सकारात्मक होगा, क्योंकि जिसके नाम से घर है उसका मूलांक ही उस घर की प्रभावशाली रिजल्ट देगा। फिर और सदस्यों के भी मूलांक को उसके साथ मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं होगा कि और सदस्य का मूलांक अलग है और इस घर का मूलांक अलग है
तो क्या घर में और सदस्य दुखी होंगे? नहीं, वहां पे और सदस्य वास्तु के अंतर्गत वास्तु की रचना से सुखी रहने वाले, क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाया हुआ घर हमेशा हर किसी को प्रोटेक्शन ही देने वाला है। ये अंक का तो एडिशनल बेनिफिट है। जैसे आपने कार ले ली, कार के साथ एसी को एड ऑन करो, आपने कोई मकान लिया है, मकान के साथ लिफ्ट को एड ऑन करो, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। यानी ये बेनिफिट्स एक्स्ट्रा हमेशा फायदे ही देते हैं। तो अब आपके ड्रीम हाउस आप परचेस कर रहे हो, उसका आपको वास्तु भी दिखाना है, साथ ही साथ आपको उसका एक वहां का सोसाइटी का नंबर भी देखना है। अब नंबर किस तरह से समझना है? अब नंबर का भी एक मूलांक होगा कि ये घर का एक नंबर है, तो कभी 1 डिजिट में होता है, कभी 2 डिजिट में होता है और कभी 3 डिजिट में होता है। ओब्लिक भी होता है तो ओब्लिक को कैलकुलेशन नहीं करना है, और वहां पे ABC होता है, अल्फाबेट भी होता है, उसको भी कैलकुलेशन नहीं करना। तो यहाँ पे मूलांक कैसे निकाले और आपकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक कैसे निकालना है, उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है। तो काफी लोगों को मैसेज आते हैं कि मूलांक कैसे निकाले जाते हैं, तो आइए आज इस बहुत ही आसान तरीके से इसे समझते हैं। मूलांक केवल जन्म तारीख से ही निकाला जाता है, यानी किसी जातक की डेट ऑफ बर्थ 18/1/1976 है, यानी ये पूरी डेट ऑफ बर्थ है। हमें जो कैलकुलेट करना है वो खाली उसकी डेट ऑफ बर्थ ऑफ डेट को लेना है। तो यहाँ जन्म तारीख है 18, तो इसको 1 + 8 = 9, तो 1 + 8 = 9, तो ये हो गया इसका मूलांक, यानी सिंगल डिजिट को लेना है। कभी यहाँ पे 26 होगा तो 2 + 6 तो 8 आएगा। तो मूलांक निकालने की एकदम बेसिक और सरल पद्धति यह है। मूलांक आपकी जन्म तिथि की ऊर्जा को दर्शाता है और आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और जीवन की दशा को समझने में मदद करता है। तो इस व्यक्ति का मूलांक अभी निकल के आया है 9। तो मित्रों, बहुत सारे प्रयोग होते हैं, इसमें से ये बेसिकली प्रयोग है, सबके कैलकुलेशन अलग होते हैं। यहां पे यही मैं बता रहा हूं कि आप इससे ऐसे शुरुआत कर सकते हो, बेसिकली नॉलेज है ये। अब घर के अंक और उनका रहस्य प्रभाव। तो अब घर का जो है डिजिट, जैसे किसी घर का अंक होता है, जैसे ये 1 नंबर का घर है, ये 25 नंबर का घर है, ये 256 नंबर का घर है, तो इस घर का मूलांक कैसे निकाले? तो अंक केवल संख्या नहीं होती, ये आपके घर की ऊर्जा, सुख, समृद्धि और भविष्य को प्रभावित करते हैं। यानी ये अंक खाली एक संख्या नहीं है, इस घर का जो अंक है वो इसमें रहने वाले भविष्य को प्रभावित करेगी, शुभ या अशुभ तरीके से। अगर ये अंक उस जातक के साथ मेल खा रहा है, शत्रु या मित्र राशि यानी मित्र राशि में है, तो ये मित्रता का स्वभाव देगी। अगर शत्रु राशि से मेल खा रहा है तो ये शत्रुता का प्रभाव देगी। तो अब हम देखेंगे किसी घर की एक ही डिजिट हो, जैसे 1 नंबर का घर, 5 नंबर का घर, 6 नंबर का घर के 8 नंबर का घर, तो ये 1, 5, 6, 8 इस घर का मूलांक है। अब इसका प्रभाव, इस अंक का प्रभाव इस परिवार के साथ कनेक्ट होगा। अब किसी के 2 अंकों का घर है, जैसे 17 है, सबसे पहले दोनों अंकों को सिंगल डिजिट निकाले जोड़कर, 1 + 7 7, 1 + 7 को 8, यानी 1 को 7 से जोड़ेंगे तो हम 8 आ जाएगा। जैसे 17 है तो 1 + 7 = 8, तो इस घर का नंबर 8 हो गया। देखिए अगर ये 20 होगा तो 2 + 0 यानी 2, तो इस घर का नंबर 2 हो गया। अब ये 3 या अधिक अंकों का नंबर है, तो तब तक जोड़ करते रहिए जब तक आपको सिंगल डिजिट प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के तौर पे कि ये घर 138 नंबर का है, ओके, मैंने सिंगल डिजिट के नंबर का घर का कैलकुलेशन बता दिया कि तुरंत उठा के वो नंबर ले लीजिए, डबल डिजिट में दोनों डिजिट को प्लस करके एक मूलांक निकालिए। अब यहाँ पे 3 है या 3 से ज्यादा है, तो अभी 3 का हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमें एक सिंगल डिजिट तक पहुंचना है। 138 को 1 + 3 + 8 = 12 यानी 12। अब 12 है वो भी डबल डिजिट है, अब इसको भी हमें सिंगल डिजिट पे लेना है, तो 1 + 2 = 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3।
तो अभी एक बार फिर से देख लीजिए, 138 नंबर है इस घर का। अब इस घर का हमें मूलांक निकालना है, तो 138 नंबर को हम जोड़ेंगे, 1 + 3 + 8 = 12। अब 12 डबल डिजिट है, उसको सिंगल डिजिट में परिवर्तन करेंगे, 1 + 2 = 3। तो अर्थात इस घर का प्रभाव अंक 3 के अनुसार माना जाएगा, यानी 3 नंबर अब इस घर का मूलांक हो चुका है। इस घर का मूलांक जो 138 नंबर था वो अब 3 नंबर मूलांक हो चुका है। अब ये 3 नंबर मूलांक वो जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 9 मूलांक के साथ उसका क्या मेल है वो आगे हम विस्तार से जानेंगे। घर के अंक क्या बताते हैं? घर की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा बताते हैं, मानसिक शांति और संबंधों पे इफेक्ट बताते हैं, परिवार की प्रगति और सुख शांति बताते हैं, भाग्य और भविष्य के संकेत बताते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए भी अंक बहुत इंपॉर्टेंस है, और आर्थिक स्थिरता और समृद्धि। सही अंक जाने, सही ऊर्जा पाए और अपने घर को बनाइए खुशहाल और समृद्धि। विशेष क्या ध्यान रखना है ये कैलकुलेशन के लिए? सही अंक वाला घर सफलता बढ़ाता है, वो एकदम निश्चिंत बात है। गलत अंक तनाव और रुकावट ला सकता है, यानी जिस घर में आप रहने गए वो अगर आप मित्र भाव दे रहा है तो आपका सफलता प्राप्त होगी, शत्रु भाव दे रहा है उस जातक को तो तनाव बढ़ेगा और हर काम में देरी होगी। घर के अंक बदलकर ऊर्जा में सुधार किया जाता है, तो उस घर के कैलकुलेशन को एड ऑन करना होता है। तो यहाँ पे एक है मास्टरी। ये मास्टरी के लिए आपको वास्तु कंसल्टेंट से भी ज्यादा अगर कोई स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजिस्ट है जिसका पूरा कैरियर, पूरी जिंदगी जिसने अंक शास्त्र में ही निकाली है, उसको ही संपर्क करना, क्योंकि यहाँ पे रेमेडी का सब्जेक्ट है। ओके, याद रखें, सही अंक प्लस सही ऊर्जा, सुख समृद्धि और सफलता। अपने घर के नंबर या रहस्य जाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाइए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको हमने घर का मूलांक निकालना सिखलाया, घर का जातक का मूलांक निकाला, यानी किसी बंदे ने कोई मकान की रजिस्ट्रेशन करा दिया है और उस मकान का नंबर ये है, अब उन दोनों का कैलकुलेशन क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपके इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्लियर होगा। अभी तक आपको खाली नॉलेज ही मिल रही थी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। 1, 10, 19, 28 जिनकी जन्म तिथि यानी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 है, उसका मूलांक 1 आएगा। अब यहाँ पे उसके घर का लक्की नंबर रहेगा 1, 3, 5, 9। लाभ है मान सम्मान, कैरियर ग्रोथ और नेतृत्व की क्षमता। तो यहाँ पे उसको ये प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मूलांक है यानी डेट ऑफ बर्थ से निकाला हुआ है, और ये घर का भी लक्की नंबर यानी उसका ही मूलांक है जो उसकी कैलकुलेशन से निकाला हुआ है। यानी एक मूलांक को 1 नंबर के मूलांक वाले घर में जा सकता है, 3 नंबर के मूलांक वाले घर में जा सकता है, 5 नंबर या 9 नंबर के मूलांक वाले घर में उसके लिए सूटेबल रहेगा। तो उसका लाभ भी हमने बताया, मान सम्मान, कैरियर ग्रोथ और नेतृत्व की क्षमता। अब हम बात करेंगे मूलांक 2। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है, उनके घर का जो मूलांक है वो 2, 4, 6 है, तो उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। तो उनसे उनको लाभ क्या होगा? पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और स्थिर में मधुरता। यानी 2, 4, 6 घर का मूलांक होना चाहिए और जातक का मूलांक 2 होना चाहिए, और उसकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 होनी चाहिए। तो इस तरह से उनको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जिस घर का मूलांक 3, 6, 9 है, तो वो किसके लिए सूटेबल है? कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 है, यानी उसका मूलांक 3 है। तो ये 3 मूलांक वाले व्यक्ति के लिए 3, 6, 9 वाले मूलांक वाला घर बहुत ही सूटेबल है। तो शिक्षा में सफलता है, धन और प्रतिष्ठा है और सकारात्मक ऊर्जा है। उसी तरह आगे अर्थात बात करेंगे मूलांक 4। मूलांक 4 कब मिलेगा? जब आपकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 है, तो लक्की घर नंबर 1, 4, 8 यानी मूलांक 1, 4, 8 ये होना चाहिए, जो इसके लिए एकदम सूटेबल रहेगा। लाभ क्या है? संपत्ति लाभ, नए अवसर, स्थिरता प्राप्त होगी। मूलांक 5 है, जिन जातक की डेट ऑफ बर्थ 5, 14,
23 है। उनके घर का मूलांक यानी लक्की नंबर 5, 6, 8 रहेगा। लाभ है व्यापार में उन्नति, धन लाभ, तेज निर्णय की क्षमता। अब जिस जातक का लक्की नंबर मूलांक 6 है, डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 है, लक्की घर नंबर है 3, 6, 9 मूलांक है उनके घर के, लाभ है वैवाहिक सुख, आर्थिक समृद्धि और घर में पॉजिटिविटी ऊर्जा। उसी क्रम अनुसार जो व्यक्ति का मूलांक 7 है, डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, लक्की नंबर घर का है 1, 2, 7 यानी मूलांक है 1, 2, 7, लाभ है मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। मूलांक 8, डेट ऑफ बर्थ है 8, 17, 26, लक्की घर नंबर है मूलांक है 4, 6, 8, लाभ है धन और संपत्ति, स्थिर जीवन, लंबे समय की सफलता। तो इस घर में जो व्यक्ति रहेगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है तो उनको इतना बेनिफिट होंगे। अब समझिए जिस जातक की डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है या 27 है, उनका जो मूलांक बन रहा है वो 9 बन रहा है, तो उससे घर के नंबर है 1, 3, 9 यानी मूलांक 1, 3, 9 आना चाहिए घर के नंबर का मूलांक। और लाभ उनका है आत्मविश्वास, शत्रु पे विजय और तेज प्रगति। तो फ्रेंड्स इस तरह से डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन लेनी है और घर के नंबर के डिजिट की सिंगल डिजिट पे जाके मूलांक निकालना है और ये कैलकुलेशन को फॉलो करना है। सही नंबर, सही ऊर्जा, सुख, समृद्धि और सफलता। अपने घर के नंबर की ऊर्जा को समझे और जीवन में खुशहाली लाइए। तो बहुत ही सरल और बेसिक है। सही मायने में अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो अंक शास्त्री यानी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।